हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में। तो किस तरीके से जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ना, इस चित्र को देख सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। क्या है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये जो है नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है इस साइड का, ठीक है। इसको डिफाइन करके थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है वो है सन, ठीक है। सन मतलब सूर्य। तो ये क्या करता है, पृथ्वी का जो प्रकाश है, ऊर्जा है, वो क्या होता है, मतलब सूर्य का जो ऊर्जा है वो किस में पड़ता है, जो प्रकाश है, जो गर्माहट है, पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक है। और पृथ्वी उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ये सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ रहा है इसका देखते हैं। ये जो सन है, इससे तो प्रकाश और ताप ये क्या कर रहा है, आ रहा है। लेकिन ये पृथ्वी उस प्रकाश को देखिए, सूर्य से प्रकाश जो आता है उसका ताप कितना होता है, ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, जो पृथ्वी से जाता है, ठीक। तो ये जो सन है ये प्रकाश दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बहुत कम ही ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका तापमान ये है ह्यूमन जो मतलब इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो जिसके कारण तापमान अभी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रमुख गैसें होती है, देखिए ये तो हो गया हमारा सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, यहाँ से क्या हो रहा है, ऊर्जा आ रहा है ना। और ये यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन इसको रिफ्लेक्ट होने से रोक रहा है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जो पानी का भाप है वो भी एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस और गैस होती हैं। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और एक हो गया हमारा ओजोन, ठीक। समझ आया ना, जिसके कारण तापमान बढ़ रही है। और पृथ्वी का बहुत सारा भाग क्या है, पृथ्वी का बहुत सारा भाग क्या है, बर्फ़ों से घिरा हुआ है ना। बहुत सारा भाग क्या है, बर्फ़ से घिरा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, जो ताप आ रहा है सूर्य से, है ना। तो जो आप जानते होंगे, जो वाइट कलर होता है या सफ़ेद कलर होता है, वो प्रकाश का क्या करता है, प्रकाश को सोखता नहीं है, ताप को सोखता नहीं है, वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जो वाइट कलर है ना, जो बर्फ़ है, वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या कर देता था, रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या कर देते हैं, उस प्रकाश और ताप को पृथ्वी से जाने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, ठीक। जिसके कारण क्या होता है कि ये जो ग्लेशियर है ये क्या हो रहा है, पिघल रहा है। क्या हो रहा है, ये पिघल रहा है, ठीक। और ग्लेशियर के पिघलने से क्या हो रहा है, समुद्र के पानी का स्तर बढ़ रहा है। और समुद्र के पानी के स्तर बढ़ने से क्या होगा, चलिए उसको तो देखते हैं। समुद्र के पानी का स्तर, जो ग्लेशियर है वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, समुद्र के पानी का स्तर बढ़ रहा है। और समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने से क्या होगा, जो तटीय शहर है, शहर या नगर है,
वो क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं। और कुछ ऐसे भी द्वीप हैं जो समुद्र तट से कुछ ही ऊपर हैं, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वो द्वीप ही डूब जाएगा। किसके कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, है ना। ठीक, और इसमें बात ये है, और अब देखते हैं, है ना। तो उसमें से क्या हो रहा है, तापमान में तो बहुत बढ़ोतरी हो रही है ना। और क्या बोला मैंने, तो ये जो सूर्य है इससे क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है किस में, ऊर्जा आ रही है किस में, पृथ्वी में। और पृथ्वी का ऊर्जा यदि बढ़ जाता है तो विभिन्न रूपों में क्या होता है, ये बाहर निकलेगा। ज़रूरी नहीं है कि तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है, या मतलब जो बढ़ रहा है वो तापमान ही बढ़ जाएगा, सूखा पड़ेगा, ठीक। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, बारिश भी होगा, वो विभिन्न रूपों में क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक। ये हो गया एक भाग। अब इसमें से क्या होता है कि ये तापमान यदि बढ़ जाता है, इस है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें क्या आ जाता है, फीडबैक इफ़ेक्ट। क्या आ जाता है, फीडबैक इफ़ेक्ट। इससे क्या होगा, फीडबैक इफ़ेक्ट से, देखिए इसको वो कर देते हैं, चलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया, ये क्या है हमारा, देखो अधिकतर जो बर्फ़ जमा हुआ है वो पहाड़ों में है ना, पहाड़ों के शिखरों में जमा हुआ है, ठीक है। चलिए बना देते हैं ये पहाड़, ठीक है। इसके ऊपर क्या जमा हुआ है, बर्फ़ जमा हुआ है, ठीक। इसके ऊपर क्या जमा हुआ है, बर्फ़ जमा हुआ है। आप लोग जानते हैं, है ना, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इधर का जो बर्फ़ है वो पिघलेगा और ये किधर चला जाएगा, नदियों के रूप में समुद्र में चला जाएगा, ठीक। तो इधर का ये जो है ना, ये पिघलेगा, ठीक है। और हमको यह मालूम है कि जो क्या रहता है, भूरा रंग हो गया, ब्लैक कलर हो गया, वो क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, ताप को क्या करता है, अपने अंदर समा लेता है ना। और बहुत कम ही वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पास ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाएगा। जैसे भैंस देखा है ना, भैंस पानी में डूबा रहता है, क्यों डूबा रहता है, गर्मी के मौसम में देखना, क्योंकि उसका कलर क्या रहता है, ब्लैक रहता है। और ब्लैक कलर क्या होता है कि वो प्रकाश का क्या करता है, ताप का क्या करता है, उत्सर्जन कर, वो अपने अंदर समा लेता है, लेकिन रिफ्लेक्टर नहीं करता है। उसी प्रकार ये सूर्य से आने वाले प्रकाश और ताप ये क्या करेगा, ये सोख लेगा और उसके किनारे का जो बर्फ़ है उसको भी पिघला देगा। भाई ये गर्म हो जाएगा। देखो अभी तक तो क्या है कि ये बर्फ़ इसमें जमा हुआ है, ऊपर का बर्फ़ पिघल रहा है ना। बहुत सारा ऐसा ग्लेशियर भी है जो पूरी तरीके से पिघल चुका है, ठीक। तो ये आएगा, है ना। तो यहाँ पास ये प्रकाश मतलब इसको ताप को उत्सर्जित कर लेगा, ये बर्फ़ पिघलेगा और नदियों के रूप से वो समुद्र में चला जाएगा, है ना। तो फिर ये होता है फीडबैक इफ़ेक्ट। फिर उसके बाद ये चला जाएगा समुद्र में और समुद्र का पानी क्या हो जाएगा, इसका देखिए वो पानी आ रहा है, ठीक है, समुद्र में। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जिसमें जो तटीय नगर है क्या है,
तटीय नगर है, शहर है, कुछ द्वीप है, कुछ देश हैं, वो पूरा का पूरा डूब जाएगा, है ना। और इसमें से क्या होगा, भाप भी बनेगा, और भाप जो है वो क्या है, बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस है ना। तो ये होता है फीडबैक इफेक्ट, है ना, जो लगातार हो रहा है। और अभी का जो तापमान लगातार बदल रहा है ना, तापमान लगातार बदल रहा है, उसका कारण भी क्या है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन है ना। और ये जलवायु परिवर्तन आया कहाँ से है, इसको देखते हैं, है ना। या इसको कम करने के तरीके क्या है, देखिए, इसका संबंध कहा जाता है भोग से, किससे, मनुष्य के भोग से। इससे क्या है कि भोग से का तात्पर्य है कि पृथ्वी के पास उतना संसाधन है नहीं जितना मनुष्य क्या कर रहा है, उसको भोग रहा है, उसकी खपत कर रहा है। और इसका सस्ता उपाय यह खोज रहे हैं कि आप एक बल्ब कम जला लो, ठीक है, और एक गाड़ी कम कर लो, गाड़ी की जगह साइकिल चलाओ, ये बताया जा रहा है ना। और ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको भोग को कम करना पड़ेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, कम हो सकता है। अभी तो हम ऐसे स्थिति में हैं कि हमारा क्या होता है, अंत के हम बहुत निकट हैं, क्या है, अंत के बहुत निकट हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा कारण है मांसाहार और जनसंख्या वृद्धि। क्या है, जनसंख्या वृद्धि, ठीक। आप गूगल भी कर लीजिए, है ना, ये सब तथ्य में आपको गूगल में पूरा मिल जाएगा। इस तथ्य को आप लोग पढ़िए, ठीक है, और जानिए इसको। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, मांसाहार और जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। और इसमें से यह भी कहा जाता है कि जो क्या होता है, जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसका भी इफ़ेक्ट है। और क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, पेड़ लगा देंगे तो इससे रुक जाएगा। वो हम कब का छोड़ चुके हैं, है ना। उसको हम कब से, यदि पहले कर लिए होते तो हो गया होता, अभी इससे भी हो। और हम बोलते हैं पेड़ लगाएंगे, पेड़ भी हम लगाते नहीं हैं, उसकी जगह तो हम पौधा लगाते हैं। और इसमें भी आप आंकड़ा देख लीजिएगा, ये क्या रहता है कि इसमें जनसंख्या को ही कम करना ही एक मतलब उपाय हो सकता है, क्योंकि पेड़ लगाने से वो हमको लगभग 40 साल में एक टन कार्बन कम करता है ना, और उसका लकड़ी बना देता है। लेकिन जब एक मनुष्य पैदा होता है तो उसमें से प्रतिवर्ष लगभग 58 टन क्या करता है, वो उत्सर्जन करता है, ठीक है। और हमको यह कहा जाता है कि तुम थोड़ा बल्ब कम जला लो, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपभोग करो। और हम मेन चीज़ को यहाँ पास देख ही नहीं रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा क्या हो सकता है, भूल है।
और उसमें हम कोयला को जोड़ लेते हैं और फैक्ट्री को देख वो कर लेते हैं, फैक्ट्री इतना वो निकाल रही है, ट्रक है, गाड़ी मोटर है, तो इसका कारण भी किससे है? मनुष्य से है। फैक्ट्री में तो कोई चेतना होता नहीं है ना। ये जो फैक्ट्री है उसमें कोई कुछ चेतना है क्या? कुछ चेतना नहीं है। वो सब किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। तो मनुष्य को इसका एक ही कारण है इसको कम करने का कि भोग को कम कर दो या भोगने वाला को कम कर दो, है ना। और वो दोनों हमसे कम ही नहीं हो रहा है। कई सारे इसमें पेरिस का जो समझौता था उससे भी हम लोग आगे निकल चुके हैं, है ना। ठीक है, तो इसके आगे और विस्तार से और बाकी वीडियो में समझेंगे। हम इसमें समझे हैं कि ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस ये है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, पानी का भाप, है ना। और किस प्रकार से ये देखिए ये बर्फ़ है ना। और इस बर्फ़ के ये नीचे क्या है? ब्लैक कलर का क्या है? पहाड़ है, इसमें बर्फ़ जमा हुआ है। तो यहाँ पास क्या आएगा? रेडिएशन, मतलब इसका प्रकाश ताप आएगा तो ये क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसके कारण ये क्या हो जाएगा? पिघलेगा। इसी को ही क्या कहा जाता है? फीडबैक इफ़ेक्ट कहा जाता है। ठीक है, और इसी अंदर में बहुत सारे वायरस छुपे हुए हैं। तो इससे कोरोना वायरस तो एक आया, इससे भी कई खतरनाक वायरस छुपे हुए हैं, है ना। तो इसके बारे में और आगे वीडियो में विस्तार से और देखेंगे।